बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा 10th क्लास केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर। उसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। ठीक है। तो फर्टिलाइजर के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंथेटिक और एक है हमारे पास ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले हम फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बुक का रेफरेंस भी उसके साथ देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिकली डिराइव्ड फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, ऑर्गेनिक या नेचुरल सेम चीज़ है, सेम। फर्टिलाइजर्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज प्रोवाइड बेनिफिट टू बोथ प्लांट एंड सॉइल। जो हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं, जो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक होते हैं, वो प्लांट्स और सॉइल दोनों को हमारे पास क्या करते हैं, फ़ायदा देते हैं। ठीक है। प्लांट को भी फ़ायदा देता है क्योंकि फर्टिलाइज़र तो हम यूज़ ही प्लांट के लिए करते हैं, तो उसको भी फ़ायदा होगा और सॉइल को भी फ़ायदा होगा। व्हेन यूज प्रॉपरली जनरली वन बर्न आर डैमेज प्लांट। ये प्लांट को बर्न भी नहीं करता, ये प्लांट को डैमेज भी नहीं करता। ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, प्लांट को ये ना तो डैमेज करता है ना इसको बर्न करता है। तो ये इसका एक अच्छा साइड हो गया ना, ये सेफ है एज कम्पेयर टू अदर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिकली डिराइव्ड फर्टिलाइजर्स स्टिमुलेट बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एक्शन में आ जाए और जो उनका काम है वो इम्प्रूव करे एंड इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। Soil microbes play a role in converting organic fertilizer into soluble nutrients। ये किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, soluble nutrients में इसको कन्वर्ट करते हैं। That can be absorbed by plant at a rate then can use। Organically derived fertilizers often provide the secondary and micronutrients plants need usually absent in synthetic fertilizer। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर में एब्सेंट होती है, लेकिन नेचुरल जो होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिकली डिराइव्ड फर्टिलाइजर टिपिकली हैव lower NPK analysis, no nitrogen, phosphorus and potassium। NPK means nitrogen, phosphorus and potassium। मतलब इसकी जो वैल्यू है, जो कंसंट्रेशन इसमें कम होती है दिन सिंथेटिक फर्टिलाइजर, बट दे फीड प्लांट फॉर मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो सिंथेटिक होते हैं उसमें ये रेशो तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, वो प्लांट को फीड सिर्फ उसी टाइम के लिए करते हैं, बाद में वो अवेलेबल नहीं होते प्लांट के लिए। लेकिन ये जो हमारे पास नेचुरल है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वो एनपीके वैल्यू में लो तो होते हैं, लेकिन वो मच लॉन्गर टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा अरसे के लिए उसको फीड करते हैं, प्लांट को फीड करते हैं। एज अ रिजल्ट द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑन लॉन एंड प्लांट्स इज यूजुअली मोर सब्टल। जो इसका इफेक्ट है वो लॉन और प्लांट्स वगैरह पे बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। ठीक है। मतलब जल्दी ऐसा नहीं होता कि वो प्लांट ने उसको एब्जॉर्व कर लिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को, और बाद में उनके लिए नहीं रहता। नहीं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं वो प्लांट को बहुत टाइम तक ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम प्रोवाइड करते हैं। इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर टू सी रिजल्ट बट द रिवॉर्ड इज अ लॉन दैट स्टेज ग्रीनर लॉन्गर। लॉन्स को अगर हम देखें तो बहुत वक्त तक वो ग्रीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो फर्टिलाइजर होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं इसके अपोजिट पे। इसके अपोजिट का जो है वो है सिंथेटिक और डिराइव्ड फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर बेस्ट नोन फॉर बीइंग फास्ट एक्टिंग। इसका जो ये जो एक्शन होता है ना, ये जो इसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड फॉर कमिंग इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। अब ये देखें, ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये पैलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये ग्रेनोल्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये स्पाइक्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। डिफरेंट होती हैं जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, वो डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली। दो चीज़ें याद रखें, एक तो ये फर्टिलाइजर वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये प्लांट के लिए बिल्कुल इमीडिएट सोर्स है, बिल्कुल उसी टाइम वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। While this provide a quick hit of nutrients and rapid greening, the color wouldn't last as long as when organically derived fertilizer.
कलर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स रेगुलरली टू कीप द रिजल्ट फ्रॉम फेडिंग। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो हमारे पास सिंथेटिक होते हैं ये कलर उस टाइम तो फेड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कलर उसका फेड हो जाएगा, उस प्लांट का कलर फेड हो जाएगा। उसको हमने दोबारा से क्या करना होता है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना होता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है वो लॉन्ग टर्म तक प्लांट को बिल्कुल उसके कलर में ही रखता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स गिव प्लांट अ क्विक बूस्ट बट डू लिटिल टू स्टिमुलेट सॉइल लाइफ। ये प्लांट को तो क्या करता है, क्विक बूस्ट तो दे देता है, लेकिन सॉइल के लिए इसका कुछ नहीं है। सॉइल के लिए ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है सॉइल के लिए। ये कुछ भी ऐसा नहीं करता कि सॉइल के टेक्सचर वगैरह को इम्प्रूव करे। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर और इम्प्रूव योर सॉइल लॉन्ग टर्म, ये कुछ ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। ये आपकी सॉइल की जो लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव नहीं करता, टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करता, सॉइल की लाइफ को इम्प्रूव नहीं करता। इसका काम सिर्फ प्लांट तक है कि प्लांट एब्जॉर्व कर ले और बस वो फीड हो जाए। दे आर हाईली वाटर सॉल्युबल एंड कैन लीच इनटू वाटर बेस। ये वाटर के साथ लीचिंग हो जाते हैं, ये बह जाते हैं वाटर के साथ। The quick result of synthetic fertilizers can come at a cost. Apply too much and it may burn your lawn and plants. ये क्या करते हैं, अक्सर जो है वो जो लॉन होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो बर्न कर देते हैं, ठीक है। उसके कलर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। यहाँ पे अगर मैं तीन चीज़ें मैंने दी हुई हैं, क्वालिटी यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की, हम कहते हैं सिंथेटिक की, ठीक है। दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अब देखिए क्वालिटी को अगर हम देखें, परचेजिंग एंड कन्वीनियंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है परचेजिंग में और कन्वीनियंस में। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज्ड इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन सिंथेटिक फर्टिलाइजर। अब ये चीज़ याद रखें कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर से हमें महंगा पड़ सकता है। अवेलेबल बैग साइजेस आर नॉट लार्ज और इकोनॉमिकल इनफ ऑफ होम ओनर्स। अब ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, मतलब इसका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सिंथेटिक। सिंथेटिक फर्टिलाइजर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, रेडियली अवेलेबल। ये इसकी अवेलेबिलिटी भी रेडियल है, और ये अवेलेबल नहीं है। जो ऑर्गेनिक होते हैं ये रेडियली अवेलेबल नहीं होते। क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कंट्रोल्ड रिलीज पैलेट आर मोर एक्सपेंसिव। मतलब हम इससे ये नतीजा खस कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वो ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द अदर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ईज ऑफ एप्लीकेशन। ईज ऑफ एप्लीकेशन, सम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर इन देयर रॉ फॉर्म not pellet and may take extra effort to distribute over large areas। ये आपने देखे होंगे, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसको हम क्या करते हैं, वो उसको ना हाथों से बिल्कुल इसको स्प्रेड करते हैं, फिजिकल मेथड से उसको स्प्रेड करते हैं। उसको स्प्रेड करना पड़ता है और सॉइल में उसको मिक्स करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा लेबर चाहिए उसके लिए। जनरली नो हार्म विल रिजल्ट फ्रॉम ओवर एप्लीकेशन। कुछ इससे कोई हार्मफुल नहीं है ये, ठीक है। स्किन के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर स्प्रेड अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर रेट, जो रेट उसके लिए मुख्तस होगा उसी रेट से वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। एक्सीडेंटल ओवर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ओवर एपिंग रोज विन फर्टिलाइजिंग कैन कॉज लॉन। अच्छा, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें, इस फर्टिलाइजर को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें तो ये बर्निंग कॉज कर सकता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन को देखें, न्यूट्रिशन किस में है, कैसा है। नेचुरल बेस्ड फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स कैन फ्लक्चुएट, ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब कोई फिक्स रेशो नहीं है, फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर टिपिकली प्रेजेंट प्रोवाइडिंग सम ऑफ द ट्रेस न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाए तो यू न्यूट्रिएंट्स अमाउंट्स आर हाईली एक्यूरेट। वाई एक्यूरेट? बिकॉज कंपनी बनाती है इसको और कंपनी को पता होता है कि मैंने इसको कितना परसेंटेज में NPK की वैल्यू रखनी है। Blends can be formulated for specific needs, or a high nutrients concentration may build up in the soil which may lead to leaching runoff, generally don't contain necessary micronutrients, ठीक है। ये कंपनी बनाते हैं तो जो चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट्स के लिए उसी के मुताबिक वो बनाते हैं इसको। If it contains water soluble iron, it can stand concrete, ठीक है। जो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है मैं उसको ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, इसको नोट करेंगे तो आपके नोट्स के लिए अच्छा होगा। रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलीज, न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज इट आर रेट प्लांट
can use, greatly reducing the chance of leaching। और अब ये लीचिंग देखिए, इसकी लीचिंग आसानी से नहीं होती क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हैवी होता है, ठीक है, जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, तो ये आसानी से लीच नहीं होते। माइक्रोब्स इन द सॉइल ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्स फ्यू रिप्लिकेशन विच मीन्स लेस वर्क ओवर टाइम, ठीक है। Control growth that doesn't overstimulate plant, promotes stronger root growth for better disease and insect resistance। इसके ये सारे फायदे हैं हमारे पास। Reliant on soil temperature, cooler soil that may be slower release rate, which corresponds to the rate plant can take up nutrients, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है एक इसको आप नोट कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पुअर क्वालिटी सॉइल्स डिप्लीटेड ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स में डिले रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग। ये चीज़ तो लॉन्ग लास्टिंग ही होगी ना, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ लिया कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये इतना जल्दी वो ख़त्म नहीं होते सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की तरह। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स गिव लॉन एंड गार्डन अ क्विक बट शॉर्ट लिव बर्स्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच कैन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये शॉर्ट टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं है। मेसी रिजल्ट 1 to 2 वीक्स, इसका रिजल्ट देखें ये बिल्कुल रैपिड रिजल्ट है, ठीक है, इसका रिजल्ट रैपिड रिजल्ट होता है। मोर moving will be required due to rapid growth, water soluble in most forms because nutrients are released quickly, more application will be required। मेनी फॉर्म्स अवेलेबल, पेलेट, ये सारे हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू द लॉन्ग टर्म नीड। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास इम्पैक्ट ऑन सॉइल, सॉइल पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। प्रोमोट्स अ हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम, ये देखें, प्रोमोट अ हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम। अगर यहाँ पे देखें सिंथेटिक फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल टू द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, तो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल में इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक का हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल दैट डीकम्पोजेस रिलीज न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कैन यूज एंड फीड वाइटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंपॉर्टेंट टू रिच फर्टाइल सॉइल। इसका ये सारे हमारे पास फायदे हैं। मैं एक्चुअली डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू केमिकल नाइट्रोजन स्टिमुलेटिंग एक्सेसिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ विच ओवर टाइम डिप्लीट्स ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। इसके ये हमारे पास फायदे भी हैं, लेकिन हमारे पास नुकसान भी है। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर में तो इसकी बिल्कुल अहम किरदार है, इसमें कोई सॉइल टेक्सचर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट सेफ्टी, प्लांट के लिए कौन सा सेफ है। इन मोस्ट केसेस वोंट बर्न प्लांट लीव्स और रूट, ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक जो है वो प्लांट को बर्न नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक है ये यहाँ पे बर्निंग काज कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं और केमिकल प्लांट के अंदर जब जाएंगे तो वो ऑब्वियसली बर्निंग काज करेंगे। मैन्योर शुड बी कंपोज्ड ऑफ ग्रेटेस्ट सेफ्टी, यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न जरूरी है। कैन काज एक्सेस स्टॉप ग्रोथ एंड स्ट्रेस रूट्स, ये सारे तो हो गए हमारे पास फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब हम आते हैं आपके बुक पे आते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बुक में ये दो डिफरेंस दिए हुए हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक फर्टिलाइजर आर कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम, अब यहाँ देखिए पेट्रोलियम से ही प्रोड्यूस होते हैं या नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होते हैं। एंड आर इजी टू अप्लाई इन ग्रेनुलर और लिक्विड, ग्रेनुलर्स में भी कन्वर्ट यूज कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये देखें ये प्लांट से डिराइव होते हैं या एनिमल से ड्राइव होते हैं। और बोन ब्लड meat etc that is broken down by bacteria before they can use by plants and soil। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनिक, ये दूसरा वाला हमारे पास क्या था, इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें these are artificially preferred, obviously अगर ये सिंथेटिक है तो आर्टिफिशियली होंगे ना, these are produced naturally, ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। सिंथेटिक fertilizers leach from the soil with watering and can be used by plant इंस्टेंटली, ये वाटर के साथ बिल्कुल जल्दी से रिमूव हो जाते हैं और प्लांट आसानी से इसको एब्जॉर्व कर सकता है, लेकिन ये आसानी से जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर जनरली नेचुरली डिकम्पोज्ड स्लोली बाय सॉइल माइक्रोब्स to release vital nutrients over a long period of time, therefore they are for entire season। ये entire season के लिए होता है, इसको हमने दोबारा अप्लाई नहीं करना होता, लेकिन ये जो हमारे पास है सिंथेटिक, इसको बार बार अप्लाई करना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस अगर ये रेशो देखें तो यहाँ पे 20 से हो सकता है 60% तक हमारे पास रेशो हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक में देखें तो मैक्सिमम 14% तक हमारे पास रेशो रख सकती है, ठीक है।
केमिकल फर्टिलाइजर आर रिच इक्वली इन, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि NPK की जो रेशो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। एड्स नेचुरल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। इट आल्सो इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिड्यूसेस सॉइल क्रस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूस सॉइल एरोजन। ये देखिए ये जो एरोजन है ना, एरोजन को ये जो है रेजिस्ट करता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक होते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ये तो एक लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर है, तो इसमें हम ऐड करते हैं जितना रेशो चाहिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे, अगर केमिकल फर्टिलाइजर जनरली कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी रेजियल अवेलेबिलिटी है, मतलब जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक है ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। अच्छा से नंबर 8 पे देखें, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर इजी टू यूज एज दे सीप इनटू द सॉइल डीप एज सुन एज वाटर इज अप्लाइड। ये वाटर के साथ एब्जॉर्ब होके बिल्कुल रूट्स तक चले जाते हैं, ठीक है, डीप तक चले जाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐसा नहीं करते, ये सरफेस पे ही ज़्यादा देर तक रहते हैं, उसके बाद जाके जो पानी है उसमें उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पानी नीचे जाके फिर उसको प्लांट तक पहुंचा देता है। दे इमीडिएटली सप्लाई न्यूट्रिएंट्स व्हाइल दे अप्लाई, दे बेसिकली they provide nutrients but slowly. This is basically slowly, organic or slowly, and they are जो हमारे पास synthetic है that is immediate. These fertilizers are used in basic nature, they are natural, neutral to skin. अच्छा, यहाँ पे देखिए ये इसका नेचर जो है वो बेसिक होता है, ठीक है, और ये स्किन को जो है न्यूट्रल होते हैं। और यहाँ पे देखिए several and natural fertilizer are acidic in nature. This may be acidic, this may be acidic. They can burn the skin. In addition they can change soil fertility by increasing the acidity. Soil में ये acidity ज़्यादा कर देते हैं और soil की जो fertility है उसको कम कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। फर्टिलाइजर्स दोनों के बीच में डिफरेंस पे हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।